गाइस, पीओपी पर लिमिट लगाने के लिए यूरोपियन कमीशन जो है वो काफी सख्त नियम जो है वो लेकर आई है, इसने प्रपोजल रखा है। तो हम लोग इस टॉपिक में पीओपीज जो है वो क्या होते हैं, यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, इसका फुल फॉर्म दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों, ये होते क्या हैं ये हम लोग समझेंगे। प्लस साथ ही साथ हम लोग समझेंगे स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि पीओपी से रिलेटेड है, राइट। तो पहले जानो पीओपीज के बारे में। तो आपको बता दें 1995 में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी जो गवर्निंग काउंसिल है, उन्होंने कहा था कि पीओपी पर कार्रवाई की जाए, वैश्विक कार्रवाई, ग्लोबल एक्शन जो है वो लिया जाए पीओपी पर। और पीओपी को डिफाइन किया गया है एज अ केमिकल सब्सटेंसेस दैट परसिस्ट इन द एनवायरमेंट। पहला पॉइंट कि ये ऐसे केमिकल हैं जो कि एनवायरमेंट में लंबे समय के लिए रहते हैं, एनवायरमेंट में लंबे समय तक रहते हैं, पर्यावरण में दीर्घ काल तक मौजूद रहने वाले ये पदार्थ हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये बायो एक्यूमुलेट होते हैं फूड वेब में। तो फूड वेब का सिंपल मतलब आपको वैसे तो पता होगा कि जैसे कि एक कोई हम मान लेते हैं कि एक खरगोश है, ठीक है। एक खरगोश है, खरगोश ने क्या खाया, पत्ती खाई, राइट। तो पत्ती से एनर्जी जो है वो खरगोश के पास ट्रांसफर हुई। फिर इस खरगोश को जो है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि किसी जंगली कुत्ते ने खा लिया, ठीक है, वाइल्ड डॉग ने खा लिया, राइट। तो ये एनर्जी जो है वो कहां पर शिफ्ट हो गई, कौन सी वाली, प्लांट की एनर्जी डॉग तक शिफ्ट हो गई। फिर इस जंगली कुत्ते को शेर ने खा लिया, तो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कहां पर हो गई, शेर के पास हो गई। तो ये फूड वेब हम लोग को देखने को मिलता है। तो ऐसे ही कि जो भी पर्टिकुलर जो जानवर है या स्पीसीज है, वो अगर किसी ऐसे सब्सटेंस को इनटेक करती है जिसमें पीओपी है, तो वो फूड वेब के माध्यम से दूसरे के पास भी जाएंगे और ये टिश्यूज में बायो एक्यूमुलेट होते हैं, यानी कि जम जाते हैं, टिश्यूज में जम जाते हैं। और ये बहुत ही रिस्की है ह्यूमन हेल्थ के लिए और एनवायरमेंट के लिए, पीओपी। तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि पीओपी जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ज्यादा रिस्की है। पीओपीज एग्जैक्टली बताया जाता है कि लिपोफिलिक होते हैं, लिपोफिलिक। लिपोफिलिक का मतलब है कि ये फैटी टिश्यू में जम जाते हैं, लिविंग एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के फैटी टिश्यू में जम जाते हैं। और फैटी टिश्यू में बताया जाता है कि इनके कॉन्सेंट्रेशन इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि मान के चलिए कि बैकग्राउंड लेवल से 70,000 गुना ज्यादा, 70,000 गुना ज्यादा। और इनकी पीओपी की खास बात यह है कि फूड वेब या फूड चेन की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें पीओपी जो होता है वो इंक्रीज होता है। जैसे जैसे फूड चेन बढ़ती है वैसे वैसे पीओपी इंक्रीज होता है। मतलब कि टॉप लेवल के जो जानवर हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि फिश हो गया, बर्ड हो गया, मैमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, इनको काफी ज्यादा खतरा है और इनकी बॉडी में, बॉडी तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मात्रा में ये जो पीओपी जो होते हैं वो जम जाते हैं। मतलब कि एक एनिमल की बॉडी के अंदर पीओपी गया तो वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, मैग्नीफाई होगा। फिर उस एनिमल में, एनिमल से दूसरे स्पीसीज में गया तो वो और बढ़ेगा। तो ऐसे करके फूड चेन में ये बढ़ते हैं, राइट, इंक्रीज होते हैं। तो ये भी इसकी एक खतरनाक बात है। तो ये चीज है जिसके बारे में, पीओपी के बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या कहता है पीओपी से रिलेटेड, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन एक पीओपी के बारे में हम लोग को देखने को मिल रहा है, एक ग्लोबल ट्रीटी है, ये ग्लोबल ट्रीटी, वैश्विक संधि है, ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट को पीओपी से प्रोटेक्ट करने के लिए, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पीओपी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक संधि हम लोग को देखने को मिलती है। इसे 2001 में साइन किया गया था और 2004 से ये लागू हम लोग को देखने को मिल रही है, प्रभावी हुई है। इसका मेन एम यह है कि एलिमिनेट करना, रिस्ट्रिक्ट करना प्रोडक्शन और उपयोग को पीओपी के, राइट, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के। और 12 इनिशियल पीओपीज जो है, जो हम लोग को स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर देखने को मिले थे, इनिशियली 12 पीओपीज जिन्हें रिकॉग्नाइज किया गया था कि जो कि ह्यूमंस और इकोसिस्टम पर काफी हानिकारक है, काफी एडवर्स इफेक्ट इनके हम लोग को देखने को मिलते हैं। जिसमें पेस्टिसाइड्स में काफी सारे पीओपी हैं, काफी फेमस डीडीटी हम लोग को देखने को मिलता है जिसका एग्रीकल्चर में भी उपयोग किया जाता है, डीडीटी। ऐसे काफी सारे हैं, राइट। मिरेक्स, आपके पीडीएफ में ये पूरे नाम आपको जो है वो मिल जाएंगे। इंडस्ट्रियल केमिकल्स की बात करें तो भी काफी सारे, जैसे पीसीबीज हम लोग को इंडस्ट्रियल केमिकल देखने को मिलता है, पीसीबीज। फिर बाय प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें भी पीसीबी जो है वो आता है, राइट। और इसके अलावा 12 तो पहले इनिशियली थे, फिर इसके अलावा इन्होंने और भी काफी सारे जो है वो बाद में जाकर ऐड कर दिए, जैसे कि कार्सिनोजेनिक, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, राइट। और काफी सारे ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स हैं, राइट। और इसके अलावा अगर कुछ हम लोग बात करें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की, जैसे कि ट्री ब्यूटिल
ब्यूटिल्टिन, टीबीटी, तो इनको भी जो है वो ऐड किया गया पीओपी की लिस्ट में। तो पहले 12 थे इस स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत कि इन पीओपीज को जो है वो लिमिट करो, एंड करो, खत्म करो, उसकी प्रोडक्शन को बंद करो। फिर बाद में जाकर और भी ऐड कर दिए गए। और इन पीओपी का सोर्सेज जो है वो क्या होते हैं कि एग्रोकेमिकल्स और इंडस्ट्रियल केमिकल को जब प्रॉपर तरीके से इसका उपयोग नहीं किया जाता या प्रॉपर तरीके से इसको डिस्पोज नहीं किया जाता, तो ये पीओपी जो होते हैं वो एनवायरमेंट में फैलते हैं। और या फिर कई बार टेम्परेचर लेवल जब इंक्रीज हो जाता है या कंबशन की प्रोसेस होती है, जब ये जलाया जाता है कुछ मटेरियल को, तो उसमें से भी पीओपी एनवायरमेंट में रिलीज होते हैं। और कुछ अनवांटेड बाय प्रोडक्ट हम लोग को इंडस्ट्रियल प्रोसेस के या कंबशन के देखने को मिलते हैं, तो उसमें पीओपी रिलीज होते हैं। और क्या ये स्टॉकहोम कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग है क्या, कानूनी रूप से बाध्यकारी है क्या? तो हाँ, इसका आर्टिकल 16 जो है वो बाध्यकारी इसे बनाता है, राइट। तो ये चीज और कहता है कि रेगुलर इंटरवल्स में इसको इवैल्यूएट करो, जांच करो, देखो, चेक करो, मूल्यांकन करो इसका। और भी दूसरे कन्वेंशन है जो पीओपीस के बारे में हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूटेंट्स, प्रोटोकॉल ऑन पीओपीस, राइट। ऐसे काफी सारे हैं। और आपको बता दें कि अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने 2021 में अप्रूव किया है 7 केमिकल्स को, जो कि स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं कि इंडिया के अंदर ये 7 केमिकल्स जो होंगे उनको हम एंड करने पर प्रयास करेंगे। और इवन कैबिनेट ने पावर्स दी हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को पीओपी से रिलेटेड, पीओपी को रेगुलेट करने से रिलेटेड इंडिया के अंदर। और ये सब केमिकल्स जो हैं, आप पीडीएफ में इन केमिकल्स को जो है वो पढ़ सकते हैं कि कौन से केमिकल्स हैं। क्लोरिडिकोन हम लोग को एक केमिकल देखने को मिल रहा है, राइट। इनमें से एक 7 जो केमिकल्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जो सरकार ने लेकर आए हैं, राइट, शामिल जो है वो किए हैं, राइट, बैन करने के पर्पस के लिए। और ये जो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस जो है गाइस, ये हेल्प करेगी इंडिया को कि हम लोग ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी को एक्सेस कर सकते हैं, स्पेशली उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अपने नेशनल इंप्लीमेंटेशन प्लान को अपडेट करने के पर्पस के लिए, राइट। तो ये चीज है। और पीओपी तो एनवायरमेंट के लिए वैसे ही बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इसको रिस्ट्रिक्ट करना, इसके प्रोडक्शन को, राइट, तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक स्टॉकहोम कन्वेंशन से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा और स्पेशली पीओपी पर एक अच्छी जानकारी, एक अच्छी कमांड जो है वो आपको डेवलप हुई होगी, राइट।